हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऊपर सर और मैं हूं कुशांत रोहित सिंह अभी। तो चलिए आज देखेंगे भारत का क्षेत्रफल उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। चलिए इसी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है आज करेंगे। सबसे पहले भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद है भारत की आकृति कैसी है, तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। देखिए भारत की आकृति की बात की जाए तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, यानी चतुर्भुज के आकार में है। भारत की आकृति यानी कि चतुर्भुज भागों में बटा हुआ है, ठीक है ना। यानी भारत अगर 4 भागों में किया जाए तो भारत को चतुर्भुज के रूप में नाप सकते हैं, यानी माप सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद है देखिए, यह है अक्षांश आपका जो कि 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर में है। और उसी प्रकार आपका उत्तरी अक्षांश की बात की जाए तो 37 डिग्री 6 से लेकर 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश में है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका आपका भारत की लंबाई, जो कि भारत की लंबाई है पूर्व से पश्चिम की ओर बात की जाए तो 29-33 है। कितना है? 29-33, जैसे कि आपको नीचे दिख रहा होगा। इसके बाद है उत्तर दक्षिण की बात की जाए तो उत्तर दक्षिण में आपकी लंबाई क्या है? 29-33 32-14 है, यानी कि 32-14 क्या है? पूर्व उत्तर से दक्षिण है। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई बात की जाए तो 29-33 है। कितना है? 2933, ठीक है ना। पूर्व से पश्चिम है 29-33 और उत्तर दक्षिण 32-14, ठीक है ना। और इसका एक पॉइंट भी जान लीजिए। देखिए सबसे पहले है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल, बोलांगू, सर्करिक। चारों पॉइंट को आप याद रखिए। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ ले जाते हैं कि पूर्व से पश्चिम, ये तो देखिए कहने का मतलब आपका पूर्वी, पहले आप उत्तर से दक्षिण पॉइंट याद कीजिए। तो दक्षिणी पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट बार बार पूछा जाता है। इंदिरा पॉइंट सबके दिमाग में होता है कि इंदिरा पॉइंट, दक्षिणी पॉइंट को क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट कहते हैं। दक्षिणी पॉइंट का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट है। उसके बाद दक्षिणी अगर इंदिरा पॉइंट है तो देखिए दक्षिणी इंदिरा पॉइंट, इंदिरा इंदिरा है, ठीक है ना, इंदिरा। तो दक्षिणी इंदिरा है तो उत्तरी क्या है? इंदिरा कोल है। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल, इंदिरा इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। इसके बाद देखिए, इसके बाद इंदिरा कोल के बाद क्या है? पूर्वी की बात की जाए तो इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल, बोलांगू, 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 ठीक है ना, बोलांगू। और ये इस साइड अगर बात की जाए तो यानी कि बोलांगू पूर्वी साइड और पश्चिमी साइड होगा आपका सर क्रिक, सर क्रिक। क्लियर हो गया आपको? फिर से देख लेते हैं एक बार। देखिए इंदिरा पॉइंट, चारों को एक बार। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट कौन है? इसमें उत्तर ऊपर होता है, ध्यान रखिए। उत्तर जब ऊपर होगा तो ये आपका दक्षिणी इंदिरा पॉइंट, पॉइंट इंदिरा पॉइंट, इंदिरा इंदिरा कोल, सी इंडिकेट करने के लिए मैंने दे दिया है। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल, बोलांगू, भी से मैंने दे दिया है यहाँ पे। और इसके बाद बोलांगू, इसके बाद सर क्रिक। देखिए यहाँ पे सर क्रिक हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद चलिए नेक्स्ट, ये चारों पॉइंट है और मैंने इसका आपका दूरी भी मैंने क्लियर कर दिया है इसमें। देखिए 29-33 32-14, बस इतना याद रखिए। यानी कि 29-33 पूर्व से पश्चिम है इसकी लंबाई, यानी भारत की लंबाई। और 32 से 14 क्या है? उत्तर से दक्षिण है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका भारत का क्षेत्रफल क्लियर हो गया। भारत का अगर क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा स्थान है तो 7वां है। क्षेत्रफल के हिसाब से आपका भारत 7वां है, क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां है। जबकि अगर जनसंख्या के हिसाब से सॉरी, क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां है। और हिसाब से कहा जाए तो पूरे विश्व के क्षेत्रफल यानी 7वां स्थान भारत का है, यानी पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 7वां भाग भारत है। और कितना परसेंट घिरा हुआ है तो यानी 2.42% भारत के पास है, यानी पूरे पृथ्वी का 2 पॉइंट, यानी पूरे पृथ्वी नहीं कह सकते हैं, विश्व के जितने भी देश हैं उसका 2.42% भारत के पास है, यानी 2%, यानी लगभग में 2.5% भारत के, 2.5% से कम है, यानी कि 8। अब देखिए अब क्या है, इसके बाद आपका नेक्स्ट है आपका चैप्टर, ये जो कि मैं करवाने वाला हूँ इसके बाद। तो ये सब जो भी है अगले वीडियो में करवाऊँगा कि हमारे किस राज्य की सीमाएं किस देश के साथ मिलती हैं। ये सब तो इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। और ऐसे ही भूगोल के क्वेश्चन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि पता चले कि मैं, और हाँ खामियां ज़रूर बताएं, खामियों से पता चलता है कि हाँ खामियां
मतलब कि आप बताएंगे तभी मैं आगे सुधार कर सकूँगा और आगे मोटिवेशन के साथ और बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश करूँगा। तो जब तक ले दीदी दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। और ध्यान रखिए मेरे में मोबाइल में स्पेस प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना पाता हूँ। तो हो सके आगे मैं आगे लंबा वीडियो बनाऊँगा, तो इसके लिए मुझे खेद है। और बस, जय हिंद।